Hello friends, this is Nardev Badwal. Welcome back to my channel Naru's Auto Blog. ये है ऑल न्यू 2025 मारुति सुजुकी की मोस्ट पॉपुलर मिड साइज एसयूवी ग्रैंड विटारा, जो कि न्यू अपडेटेड मॉडल है। और ये वेरिएंट जो आप देख पा रहे हैं ये है बेस मॉडल यानी कि सिग्मा, और इसकी प्राइस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके। शुरुआत करते हैं फ्रंट प्रोफाइल की। डिजाइन में कोई भी यहाँ पे बदलाव नहीं किया गया है। फ्रंट प्रोफाइल में हेडलाइट यूनिट की बात करें तो बहुत ही शानदार यूनिक डिजाइन में एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट, इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर, नीचे आपको बहुत ही शानदार हाउसिंग में प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है, वो भी हैलोजन बल्ब के रूप में, जो कि हाई बीम लो बीम में दिया गया है। और फ्रंट ग्रिल में थिक क्रोम का यूज किया गया है, बीच में सुजुकी का लोगो, जिसके बैकग्राउंड में पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है काफी जबरदस्त ट्रीटमेंट के साथ। नंबर प्लेट की जगह जस्ट इसके नीचे एडम स्लिक डिजाइन में ब्लैक कलर में स्किड प्लेट आपको सैटिन सिल्वर फिनिश में। ओवरऑल इसका फ्रंट प्रोफाइल काफी शानदार। साइड प्रोफाइल में 17 इंच के स्टील व्हील विद व्हील कवर दिया गया। व्हील साइज है 215 60 R17। बॉडी क्लैडिंग आपको दिया गया है व्हील आर्ट्स पे। ओआरबीएम इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दिया गया है एलईडी टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। फ्रंट में आपको नॉर्मल वाइपर दिया गया है। रूफ लाइनिंग की बात करें तो रूफ रेल आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं, जो कि डेल्टा वेरिएंट से आपको मिलना चालू हो जाता है और एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। बी पिलर सी पिलर पूरी तरह ब्लैकड आउट किया गया है। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे दिया गया है बॉडी कलर में, चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है। चारों व्हील्स पे डिस्क ब्रेक ऑफर किया गया है। 210 mm का हाई ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि काफ़ी है उबड़ खाबड़ और हाईवेज में चलने के लिए। वहीं रियर प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस तरह रहने वाली है। रियर प्रोफाइल में सबसे बड़ा हाईलाइट इसका जो है कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प यूनिट है, देखते ही आपको पसंद आने वाला है दोस्तों। वहीं रियर प्रोफाइल में सबसे ऊपर आपको यहाँ पे दिया गया है शार्क फिन एंटीना। एक बार नज़दीक से दिखा देने वाला हूँ, आप यहाँ पे चेकआउट कीजिएगा इस वेरिएंट में। और साथ ही आपको इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दिया गया है, डीफॉगर भी दिया गया है, लेकिन रियर वाइपर आपको नहीं मिलते इस वेरिएंट में। इस गाड़ी की सबसे बेहतरीन बात, बेस मॉडल से ही आपको कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प यूनिट मिलता है और राइट साइड आपको स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग, जो कि प्लस पॉइंट है इस सेगमेंट में। और बीच में सुजुकी का लोगो, पियानो ब्लैक फिनिश और ग्रैंड विटारा की बैजिंग हॉरिजॉन्टली दिया गया नंबर प्लेट की जगह। साइड में बहुत ही शानदार हाउसिंग में इंडिकेटर, रिवर्स पार्किंग लाइट और रिफ्लेक्टर दिया गया है। रिवर्स पार्किंग सेंसर नीचे मिल जाते हैं। स्किड प्लेट आपको सैटिन सिल्वर फिनिश दिया गया है। ओवरऑल इसका रियर प्रोफाइल काफी शानदार। कीलेस एंट्री आपको बेस मॉडल से ही मिलना चालू हो जाता है। ओपन करते ही कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन ड्यूल टोन ब्लैक एंड ब्राउन फिनिश में, और ग्रैब हैंडल पे आपको फैब्रिक टच दिया गया है। बेस मॉडल में भी पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, साथ में ओआरबीएम के कंट्रोल जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। और डोर पे आपको यहाँ पे सैटिन सिल्वर फिनिश, डोर लॉक पे क्रोम फिनिश दिया गया है। बेस मॉडल का डैशबोर्ड लेआउट देखिए दोस्तों, ट्रिपल टोन में काफ़ी प्रीमियम लगता है। नीचे 1 लीटर का बोटल होल्डर, स्पीकर आपको इस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं कराया है दोस्तों। स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड कुछ बटन्स दिए गए हैं, आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। बेस मॉडल में भी आपको राइट साइड दिया गया पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, नीचे हेडलैम्प लेबलर का बटन, और नीचे आपको डेट पैडल दिया गया है, जो कि लॉन्ग जर्नीज में आपको थकावट बिल्कुल महसूस नहीं होती है। और वहीं इसके इंटीरियर में आपको ड्यूल टोन फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दिया गया है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट प्रोवाइड किया गया है। और सबसे बड़ा अपडेट, अब आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दिया गया है सभी वेरिएंट में, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ। सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें तो अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। तो सेंटर कंसोल में बेस मॉडल में भी आपको आर्मरेस्ट दिया गया है, स्लाइड होता हुआ, जिसके नीचे स्टोरेजेस, आगे आपको 2 कप होल्डर दिया गया है, क्रोम फिनिश में हैंड ब्रेक दिया गया है। साथ में ट्रांसमिशन की बात करें तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑल ब्लैक थीम में मिल जाता है। साइड में आपको ब्राउन प्लास्टिक पार्ट दिया गया है। आगे आपको मोबाइल वगैरह रखने की जगह 12 वोल्ट का चार्जर दिया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल बेस मॉडल में भी आपको प्रोवाइड किया गया है, जो कि एक प्लस पॉइंट है दोस्तों। वहीं ऊपर आपको हैजार्ड लैम्प, एसी वेंट का डिजाइन कुछ इस तरह। लेकिन दोस्तों इस वेरिएंट में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम अवेलेबल नहीं कराया गया, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। और डैशबोर्ड लेआउट बहुत ही शानदार लग रहा है। प्रीमियम बेस मॉडल में भी काफी शानदार प्लास्टिक पार्ट दिया गया है। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एनालॉग में दिया गया है। राइट साइड स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड आरपीएम मीटर, बीच में एमआईडी दिया गया है। 3 स्पोक टिल्टेबल टेलीस्कोपिक मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल दिया गया, लेकिन राइट साइड कोई भी कंट्रोल नहीं दिया गया। ग्लोव बॉक्स आपको जस्ट सफिशिएंट जगह मिल जाती है। कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर दिया गया है कुछ इस तरह। और सेंटर में आपको दिया गया है ट्विन कैबिन लाइट हैलोजन बल्ब के रूप में, डे नाइट आईआरबीएम मैनुअली एडजस्टेड, और ड्राइवर साइड भी आपको वैनिटी मिरर दिया गया है। सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पे आपको
कुछ इस तरह की फैसिलिटी। ओवरऑल इसका फ्रंट कैबिन काफ़ी शानदार। रियर कैबिन की अगर हम बात करें तो ओपन कर लेते हैं रियर डोर, तो यहाँ पे कुछ इस तरह की ओपनिंग, ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड ब्राउन फिनिश में, और यहाँ पे भी फैब्रिक अपोस्ट्री, और यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल सिल्वर फिनिश, क्रोम फिनिश। नीचे 1 लीटर का बोट होल्डर। स्पीकर आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। रियर सीट की बात करें तो यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे अवेलेबल नहीं कराए गए, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। 3 हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम, और सेंटर में आपको आर्मरेस्ट दिया गया है, वो भी 2 कप होल्डर के साथ। जबरदस्त यहाँ पे प्लस पॉइंट है बेस मॉडल परचेज करने के, और 60/40 स्प्लिट होता है रियर सीट दिया गया है। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। तो साथ में आपको बेस मॉडल में रियर AC वेंट भी प्रोवाइड किया गया है, जो कि एक प्लस पॉइंट है, और इसका कंट्रोल भी दिया गया है। टाइप सी पोर्ट नहीं दिया गया है, मोबाइल वगैरह रखने की जगह। रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट बहुत ही शानदार, और यहाँ पे दिया गया है कैबिन लाइट, कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल, कोट हुक, और नी रूम लेग रूम काफ़ी बेहतरीन है, और वहीं हेडरूम भी बहुत ही शानदार, जिसके लिए बिग थम्स अप दोस्तों। बहुत ही शानदार कैबिन कंफर्ट। चलिए अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। तो यहाँ पे आपको दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन, जो कि एक प्लस पॉइंट है। हल्के से पुश करके ओपन कर सकते हैं, और इसका व्हील कवर यहाँ रखा हुआ है दोस्तों, यानी कि बेस मॉडल में भी आपको स्टील व्हील विद व्हील कवर मिल जाता है 17 इंच का, जो कि एक प्लस पॉइंट है। और 373 लीटर का ह्यूज बूट स्पेस, 60/40 स्प्लिट होता है रियर सीट। और लेकिन यहाँ पे क्या दोस्तों, स्पेयर व्हील गायब कर दिया है। इसकी जगह पर दिया गया है टायर पंक्चर किट, और टूल किट भी यहीं पे रखा हुआ है। अब आपको स्पेयर व्हील परचेज करना पड़ेगा दोस्तों। और इसके साथ ही यहाँ पे बूट लैम्प नहीं दिया गया है, स्टोरेजेस दिए गए हैं काफ़ी शानदार, और ग्रैब हैंडल आपको इनर साइड ग्रैब करके कुछ इस तरह सेट कर सकते हैं। बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो बोनट ओपनर बटन दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया BS6 सेकेंड स्टेज RDN E20 कंप्लाइंट 1.5 लीटर 4 सिलेंडर K15C पेट्रोल इंजन, जो कि स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस है। और पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 102 bhp की पावर एंड 139 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ 21.11 kmph की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। 45 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है दोस्तों। एकमात्र मिड साइज SUV है जिसमें माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आपको मिल जाता है। सेफ्टी फीचर्स के रूप में अब आपको मिलता है बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग, इसके अलावा ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड को पैसेंजर साइड 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, डे नाइट IRBM, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, चारों व्हील्स पे डिस्क ब्रेक, प्रोटेक्टर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इंपैक्ट बीम, साइड इंपैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, डोर अजर वार्निंग, इंजन चेकिंग वार्निंग, क्रैश सेंसर्स जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं।